हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुकुंद जी सह सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपस्थित हैं। हम आपका पुनः अभिनंदन करते हुए आपसे आशीर्वाद के लिए निवेदन करते हैं। मंच पर उपस्थित मातृशक्ति त्रय और उदय सिंह राजे महोदय, काशी के प्राज्ञ विद्वान लोग, मातृशक्ति और सहवर्ती विद्यार्थी बंधुगण, तेसरी शताब्दी में उसका आचरण के ऐसा एक कार्यक्रम में मुझे बहुत ये अच्छा लगा कि प्रारंभ से अभी तक पुण्य श्लोक देवी लोकमाता अहिल्या बाई जी की अलग अलग पहलुओं का परिचय हमको विविध माध्यम के द्वारा हुआ है। बहुत बार मुझे लगता है हम हजारों शब्दों से जो हम कह सकते हैं उसको अभी जैसा दो विद्या संस्थाओं के छात्र छात्राएं यहाँ नाट्य मंचन के द्वारा और लघु नाटिका के द्वारा जैसा किया, उससे ज़्यादा प्रभावशाली नीति से होता है। हम जो शब्दों से, भाषणों से, प्रवचनों से जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव ऐसा हो सकता है 10 मिनट का, 8 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव और जो संदेश हम सबको मिलना चाहिए वो मिलता है। तो मैंने सोच रहे थे तो मुझे जो बोलना है उसको मैं सीमित कर सकता हूँ, क्योंकि अभी दोनों विद्या संस्थाओं ने जो यहाँ प्रदर्शित किए उसका संदेश जो है वो हम जो यहाँ बैठे हैं और विशेषतः विद्यार्थीगण जो यहाँ बैठे हैं हम सबके लिए एक स्पष्ट रीति से मिला है। ऐसे ऋषितुल्य जीवन जिनका हुआ देवी अहिल्याबाई जी की, उसको क्यों हम ऐसा जब 300 साल होता है, 200 साल होता है या नित्य भी क्यों हमको स्मरण करना है? मुख्यतः ये उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में, व्यक्तिगत रीति से, हमारा समाज जीवन में और राष्ट्र जीवन में भी उसका प्रेरणा से और वो जो मार्गदर्शन हमको मिलता है उसके द्वारा व्यक्तिगत जीवन और समाज का जीवन दोनों कैसे हम सुंदर कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा ऋषितुल्य जीवन जिनका है, मातृशक्ति हो सकता है या महापुरुषों का हो सकता है, ऐसा जीवनियों को हमको स्मरण करना है। तो लोकमाता ऐसा हम कहते हैं, पुण्य श्लोक ऐसे भी कहते हैं, देवी ऐसे भी कहते हैं। उसमें मुझे लगता है 3 आज के लिए जो बहुत आवश्यक है, ऐसा 3 गुणों का सम्मिलन वहाँ है। मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व, तीनों हम देवी जी के जीवनी से हम हमारा जीवन में हम ले सकते हैं। मातृत्व यानी बहुत बार माता भगिनियों के उस दायरा में देखने का हमारा होता है, परंतु एक समाज जीवन में समाज के नाते भी मातृत्व का आवश्यकता रहता है। आजकल जिसको फेमिनाइन कैरेक्टर बोलते हैं, एक समाज के लिए ये मातृवात्सल्य जो हम संवेदनशीलता
समाज में जो आवश्यक है वो गुण भी हमको आज बहुत, जब हम समाज का आज जो चल रहा है वर्तमान परिस्थिति हम देखते हैं, मुझे लगता है उसका आवश्यकता बहुत दिखता है। नेतृत्व तो हम अभी यहाँ नाट्य मंचन में भी देखे, और जब हम जीवनी पढ़ते हैं कैसे राजमाता ने, लोकमाता ने नेतृत्व दिया, उसका अच्छा परिचय हमको होता है। और अपने कर्तृत्व के कारण उस कालखंड में राजमाता ने, लोकमाता ने कैसे केवल अपना राज्य में नहीं पूरा भारत में, जैसा भी यहाँ हम सभी ने स्मरण किया, जो धार्मिक केंद्रों का जीर्णोद्धार हो या बाकी भी बहुत सारे विषय अहिल्याबाई देवी जी ने किया, वो भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो जीवनी के बारे में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ मंच पर दिखाया गया भी नाट्य मंचन से, और अपने सभी महान भाव यहाँ अपने सामने रखे भी हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कालखंड में अहिल्याबाई देवी जी ऐसे पुण्यश्लोक लोकमाता का हमारे लिए प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपके सम्मुख 3-4 बिंदु रखने का प्रयास करता हूँ। जिस कालखंड में अहिल्याबाई जी उस प्रदेश का नेतृत्व दिया, उसको यदि हम देखें तो भारत में क्या चल रहा था। 1703 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद एक तरफ से हम कह सकते हैं वो मराठा वीर पुत्रों का पूरा देश में अपना हिंदू समाज का पुनर्जीवन करने के लिए उन्होंने जो अपना शौर्य दिखाया, और केवल 12 साल में ही, यानी 1703 में औरंगजेब का मृत्यु हुई, उसके बाद केवल 12 साल में दिल्ली में मराठा सरदारों ने आए थे, और एक 20 साल के अंतर में ही स्वयं नाना पेशवे दिल्ली में थे। उतना ही नहीं, आगे हम देखते हैं बंगाल हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, वहाँ तक मराठा साम्राज्य का विस्तार भी हुआ था। यानी एक तरफ से मुगलों का क्षीण होने का कालखंड और हिंदुओं का, हिंदू साम्राज्य का, हिंदू समाज का विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ाते हुए मराठा वीर सरदारों का विस्तरण की एक प्रक्रिया दोनों चल रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिशों का आगमन भी भारत में हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और भारत में प्रादेशिक कुछ शक्तियों का उदय भी हो रहा था। वो सिख उस समय उस प्रदेश का, यानी पंजाब प्रदेश में जो एक प्रवर्धमान में जो आ रहे थे वो हो सकता है, या मुगलों का एक प्रभाव से बाहर आकर हैदराबाद में हो या मैसूर में हो, टिप्पू सुल्तान हैदर अली जैसे लोग या निजाम जैसे लोग, या यहाँ अवध में सुल्तान, ऐसा लोगों का भी मुगल छत्रछाया से बाहर आकर कुछ मुसलमान सुल्तान या अपना राज्य चलाने का भी प्रयास चल रहा है। ऐसे एक संक्रमण परिस्थिति में माता अहिल्याबाई जी का नेतृत्व अपने देश में मिला। उसका एक 2-3 मुख्य पहलू है, क्योंकि उस समय तक जो अपना धार्मिक श्रद्धा स्थानों का ध्वंस करने का कृत्य चल रहा था, उससे फिर एक बार
ऐसा केंद्रों को, श्रद्धा स्थानों को पुनरुज्जीवन करते हुए हमारा समाज में एक विश्वास स्थापित करने का काम अहिल्याबाई जी ने किया। उतना ही नहीं, उस समय भी और आज भी जो बहुत आवश्यक है, जिसको कहा जाता है गुड गवर्नेंस, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के सामने अहिल्याबाई जी ने रखी। आज हम कहते हैं इन्हें, जो पूरा दुनिया में उसके बारे में कहा जाता है, लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, ऐसा एक वाक्य है। गवर्नमेंट कम रहना चाहिए, गवर्नेंस ज़्यादा होना चाहिए। हम यदि देखें तो अहिल्याबाई जी का जीवन के उस समय का इतिहास और उस समय में अहिल्याबाई जी ने जैसे अपना राज्य को चलाया राजकर्ता के नाते, वो हमको दिखता है कैसे ऐसा लेस गवर्नमेंट और लार्जर गवर्नेंस हो सकता है, मोर गवर्नेंस हो सकता है। उसका उदाहरण उतना ही नहीं, अपने सेना चलाने का भी तरीका यदि अध्ययन हम थोड़ा बारीकी से देखें तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसा अभी यहाँ दिखाया गया रघुबा जी के साथ, कैसे एक पत्र व्यवहार के नाते एक लड़ाई को टाल दिया, समाप्त कर दिया अहिल्याबाई जी ने। तो लेस आर्मी और मोर सक्सेस, ये भी अहिल्याबाई जी ने निकाला। इन्हें जो गवर्नेंस करने में, गुड गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, और व्यवस्थाओं को खड़ा करने में, उसको चलाने में, उस कालखंड में जैसे अहिल्याबाई जी ने दिखाया पूरा दुनिया को, क्योंकि दुनिया का परिस्थिति भी क्या था उस समय, ये भी हमको देखना है। दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यदि हम देखें तो आज हम जो महिला सशक्तिकरण ऐसा कहते हैं या फेमिनिज्म ऐसा जो कहते हैं, आज अमेरिका और वेस्ट देशों में इसके बारे में बहुत चर्चा है। लेकिन उस समय क्या था, थोड़ा हम उस समय के दुनिया में ऐसे महिला जो राज्य को नेतृत्व दे सकते, सेना को चलाने में जैसा अहिल्याबाई जी ने दिखाया, ऐसा एक कुशलता दिखा सकती है। ऐसे कितने लोग थे, केवल भारत में नहीं दुनिया में भी। हम उस पूरा कालखंड में यदि देखें तो केवल 3-4 लोगों का नाम आता है। मैंने ऐसे ही थोड़ा कुतूहल से देखा क्या उस समय कौन कौन थे जिनके बारे में उस समय कहा जाता है। उदाहरण के लिए रशिया में एक कैथरीन द ग्रेट, ऐसा ही उनको वो महिला को कहा गया, या फ्रांस में एक महिला थी, उनको भी ऐसा कहा गया, इन्हें ग्रेट या ग्रेटेस्ट ऐसा। वो दोनों का यदि जीवनी देखे तो अहिल्याबाई जी कितने किए उस समय एक महिला होने के नाते, और राज्य को नेतृत्व देने वाली एक राजकर्ता के नाते, और इतना सारे विभागों में, वो न्याय व्यवस्था में हो सकता है, सेना की व्यवस्था में हो सकता है, इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण के बारे में हो सकता है, व्यापार के बारे में हो सकता है। यदि ये कर्तृत्व देखें तो इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इन्हें पूरा दुनिया में भी उस कालखंड में, केवल भारत में नहीं, ऐसा एक नेतृत्व देने वाली महिला कहाँ पर भी हमको नहीं दिखा। और आज जैसा मैंने बताया वुमेन राइट्स, फेमिनिज्म का बात जो चलता है, उस समय अमेरिका और वेस्ट में भी, इन यूरोप में भी वुमेन राइट्स के बारे में इतना वो ऐसा एक विषय था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, भारत में भी ये समस्या थी, जैसा अहिल्याबाई जी स्वयं
महिलाओं का बहुत सारे विषयों में सुधार लाने के लिए प्रयास किया, वो हमारा समस्या थी। लेकिन तुलनात्मक रीति से यदि देखें तो पूरा दुनिया में उस समय एक वालस्टोन, मेरी वालस्टोन ऐसा एक महिला ने बहुत प्रसिद्ध हुआ, चर्चा भी हुआ, द विंडिकेशन अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन, ऐसा एक पुस्तक लिखी। वो बहुत बड़ा है, उस समय का चर्चा का विषय था। लेकिन उस समय अपने देश में केवल अहल्याबाई नहीं, आप थोड़ा उस 200 साल का यदि देखें तो बाद में भी एक 50 साल का भी बहुत सारे महिलाओं में अहल्याबाई जितना किए थे उतना नहीं तो भी बहुत सारे महिलाओं ने राज्य का नेतृत्व भी करते थे। और बहुत सारे उस समय के वो सेना को चलाने का विषय हो सकता है, राज्य चलाने का विषय हो सकता है, निर्णय लेने का विषय हो सकता है, सभी में आगे थे। मैं इसके लिए दुनिया का चित्र और देश का चित्र आपके सम्मुख ला रहा हूँ। एक संक्रमण का स्थिति था। आज हम 300 साल के बाद, जैसा अभी लेफ्टिनेंट कर्नल जी ने कहा, उस समय इतना सारे कर सकते हैं ऐसा सोचने भी मुझे लगता है पूरा दुनिया के एक बहुत बड़ा कैनवास में देखे तो, भारत के एक कैनवास में भी देखे तो भी एक बहुत एक आश्चर्य का बात है। और जैसा मैंने बताया, स्वयं का कर्तृत्व, नेतृत्व और मातृत्व तीनों के आधार पर उस समय के भारत के समाज को और आज भी हम स्मरण करने लायक ऐसा एक प्रतिमा देवी अहल्याबाई जी ने निर्माण किया। तो आज के परिस्थिति में हमको ऐसा एक जीवनी से क्या संदेश लेना है। भगवद गीता में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेव इतरे जनाः। उस समय के लिए भी सत्य था, आज भी सत्य है। यानी जैसे श्रेष्ठ लोग अपना जीवन करते हैं वो देखकर बाकी लोग भी अनुसरण करते हैं। अहल्याबाई जी ने उस समय अपने स्वयं का उदाहरण के आधार पर उस समय के केवल इंदौर यानी उस प्रदेश का नहीं, मालवा प्रदेश के लिए नहीं, पूरा भारत के लिए एक दिशा दर्शन किया। लेकिन अभी 300 साल हो गए, आज क्या संदेश है हमारे लिए? आज स्वयं का उदाहरण स्थापित करने का जो चैलेंज है, चुनौती है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ता है। अहल्याबाई जी का यदि जीवन में देखें तो जो भी उन्होंने किया स्वयं का उदाहरण के द्वारा ही किया। एक घटना में पढ़ रहा था, ओंकारेश्वर से जब वापस आ रहे थे, उनके लिए रानी स्वतः थे तो भी उनको पैसे का आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ के कार्मिक जो होता है रास्ते में, उनसे 58 रुपया लिया। लेकिन वापस आने के बाद उसको भेजा वापस उतना ही रुपये। आज हम बहुत सारे विषयों में जो अपना समाज को नेतृत्व देने वाले लोगों को देखते हैं। कृष्ण ने तो कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेव इतरे जनाः। उनको देखकर समाज भी अपना जीवन रचना, यानी श्रेष्ठ लोग जो करते हैं, जो ऊपर है, जो नेतृत्व देने वाले हैं, जिसको श्रेष्ठ ऐसा समाज मानते हैं, उनको देखकर समाज अपना जीवन की रचना करते हैं। ऐसा हम तो विश्वास रखते हैं। लेकिन आज ऐसा स्थिति है क्या? जैसा स्वयं का उदाहरण के नाते अहल्याबाई जी ने केवल एक प्रदेश के लिए नहीं, पूरा भारत के लिए जो उदाहरण के स्वरूप में दिखाया, मुझे लगता है आज अहल्याबाई जी से नेतृत्व का गुण यदि हमको सीखना है तो जो समाज को नेतृत्व देने वाले, केवल हम राजनीतिक विषय के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाकी भी बहुत सारे विषय, अपने संस्थाएं चलाने वाले, अपने इंस्टीट्यूशंस जिसको कहा जाता है समाज का, उसका नेतृत्व देने वाले, स्वयं का उदाहरण स्थापित करने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। अहल्याबाई जी का जीवनी में आप ऐसा बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं।
और राज्य चलाने में भी जिसको कहा जाता है एक नैतिक दृष्टि, वो भी आज के लिए भी हमारे लिए एक मुख्य संदेश ऐसा मुझे लगता है। ऐसा एक घटना है जिसमें वो संस्थान के रसोई घर के एक वहाँ के नौकर, उनका मृत्यु हो जाता है। उनको 424 रुपया उनका पैसे वहाँ था। उनको कोई संतान नहीं है ऐसा सोचकर उसको राजकोष में, ट्रेजरी में डाल जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है अहिल्याबाई देवी जी को एक उनका संतान है, तो बाद में अपना ट्रेजरी से, राजकोष से वो 424 रुपया उनको पहुंचा दिया। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि हम जीवनी में गए तो आज जो बहुत आवश्यक है हमारा समाज जीवन चलाने के लिए, उस जिसमें उदाहरण ऊपर से आना है और आज बहुत आवश्यक है, जो कमी है। हम देखते हैं भारत आज एक अच्छे स्थिति में जा रहा है, दुनिया में हम एक बहुत बड़ा शक्ति बनकर खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे पहलू, लेकिन समाज जीवन का नैतिकता जिसको कहा जाता है, मॉरल, सिविक सेंस, सिविक ड्यूटी, यदि वो देखें तो हमको आज भी सुधारने का बहुत आवश्यकता है। हम अहिल्याबाई देवी जी के जीवन से ये संदेश निश्चित हम ले सकते हैं। और मातृत्व का भाई जैसा मैंने बताया बहुत बार, मातृत्व ने माता भगिनी का वात्सल्य जो इससे प्राप्त होते हुए हम सभी पुरुष लोग इस दुनिया में जीवन हम करते हैं, केवल पुस्तक हम सीमित कर देते हैं। लेकिन समाज के नाते अपना संवेदनशीलता, जिसको मैंने कहा एक फेमिनिन कैरेक्टर समाज के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा पुरुषत्व चाहिए समाज जीवन में, उतना ही मातृवात्सल्य का भी आवश्यकता, वो गुण का भी बहुत आवश्यकता है। आज अपना ही समाज का कितने बंधु भगिनी जाति के कारण, भेदभाव के कारण, अस्पृश्यता के कारण पीड़ित है, वंचित भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक एक 6 साल पहले हम सभी स्वयंसेवकों को एक आह्वान दिया, कम से कम 3 विषयों में हर गांव में जल स्रोता, स्मशान और मंदिर, ये 3 विषयों में क्या अपने सभी बंधुओं के लिए वहाँ सम्मान, गौरव, प्रवेश मिल सकते हैं क्या? एक ही जल स्रोत से सबके लिए पानी मिल सकते हैं क्या? गांव के मंदिर में सभी के लिए प्रवेश हो सकता है क्या? गांव के स्मशान में जाति बिरादरी कुछ भी ना देखते हुए जो मर गए उनके लिए एक सम्मानपूर्वक अंत्यक्रिया मिल सकते हैं क्या? हम सभी जानते हैं आज भी हजारों गांव अपना देश में हम सभी स्वयं जो प्रवास करते समाज में जाते हैं, हमारा अनुभव में भी आता है। केवल इतना ही नहीं, आज भी हजारों अपने गांव है जहां होटल में सभी के लिए प्रवेश नहीं है। होटल में चाय के लिए कुछ लोगों को प्लास्टिक कप में देने का प्रथा आज भी। एक संवेदनशील मातृ समाज, एक संवेदनशील समाज में ये हो सकता है क्या? ये स्वीकार है क्या? तो मातृत्व का गुण लोक माता के नाते अहिल्याबाई ने अपने राज्य के सभी प्रजाओं को जो दिखाए, जहाँ भी अन्याय था उसको ठीक किया, जहाँ संवेदन आवश्यकता उसको दिखाई,
मुझे लगता है वो संदेश भी हमको आज लेना ऐसा लगता है। पुण्य श्लोक यानी जो राजकर्ता अपने प्रजाओं का जो भी समस्या है उसको जो दूर करते हैं उनको पुण्य श्लोक ऐसा कहा जाता है। अहिल्याबाई देवी जी को इसके लिए कहा गया पुण्य श्लोक। उस राज्य में जो भी प्रजाओं का समस्या जो रहता था या आवश्यकता जो थी उसको पूरा करने का काम अहिल्याबाई जी ने किया। उससे हम संदेश ले सकते हैं क्या? हमारा समाज में ही अपने ही बंधु, अपने मातृ समाज का ही बंधु भगिनी इस संवेदनशीलता से वंचित है। आज भी भेदभाव, ऊंच नीच हम समाज में अनुभव भी करते हैं। मुझे लगता है जीवनी पढ़ने से और जीवनी के बारे में स्मरण करने से हमारा मुख्य कर्तव्य ये होता है उस जीवन का संदेश जो है उसके कारण मेरा जीवन में, मेरा समुदाय में, मेरा समाज में क्या परिवर्तन हम ला सकते हैं, ये मुख्य बात है। इसके लिए जैसा अहिल्याबाई देवी जी ने स्वयं का उदाहरण स्थापित किया सबके सामने, हमको भी स्थापित करना आवश्यक है। और नेतृत्व के गुण भी हम देखते हैं, केवल राज्य चलाने का विषय केवल नहीं, उस समय के अलग अलग समाज जीवन का जो भी कमियां थी या बहुत आवश्यक था, ऐसा विषयों के बारे में कैसे अहिल्याबाई देवी जी ने ध्यान दिया। माहेश्वरी वस्त्रोद्यम के बारे में तो हम पढ़ते आज भी, हमने सुने, देखे, बहुत प्रसिद्ध भी। लेकिन आज भारत के यदि हम जीडीपी के नाते भारत का अपना इकोनॉमी, फाइनेंस, आर्थिक परिस्थिति को यदि देखें तो जीडीपी में महिलाओं की योगदान, कंट्रीब्यूशन कितना है, ये बहुत चर्चा का विषय है। लेकिन आज हमारा समाज भी, भारत के समाज भी ऐसा स्थिति में है, अपना मातृत्व का कर्तव्य निभाते हुए भारत का आर्थिक स्थिति में, भारत का जो भी आवश्यक प्रगति के लिए जो आवश्यक है, विकास के लिए जो आवश्यक है, ऐसा बहुत सारे विषयों में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही अपने, इसके लिए मैंने कहा मातृ शक्ति त्रय ऐसा, यहाँ यही बैठे हैं। लेकिन यदि प्रतिशत के द्वारा देखें तो, परसेंटेज के द्वारा देखें तो आज भी बहुत कम है। अभी इकोनॉमिस्ट ऐसा जो पत्रिका है, उन्होंने पिछले 15 दिन पहले इसके बारे में एक लेखन प्रकाशित किया। उसमें वो तो कहता है कि 10 साल में महिलाओं का भागीदारी भारत के समग्र आर्थिक विश्व में जितना योगदान पहले हो रहा था उससे ज़्यादा इस 10 साल में हुआ है। ये होने के बाद भी यदि हम भारत की आबादी को गणना में लिया तो, गिनती किया तो आज बहुत अलग अलग कारण से जितना हो सकता है ऐसा नहीं हो रहा है। उसका विवरण में नहीं देता हूँ मैं, लेकिन अहिल्याबाई जी ने जो केवल माहेश्वर में एक वस्त्र का उद्यम शुरू किया उतना ही नहीं, बाकी बहुत सारे विषयों में कैसे महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के लिए और उनका योगदान राज्य के अलग अलग विषयों में, निर्णय प्रक्रिया में भी लाने के लिए प्रयास किया। मुझे लगता है
आज वो भी संदेश हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसमें ठीक है, 15 साल पहले, 20 साल पहले महिलाओं कितने बालिका कॉलेज तक पहुंचते थे, डिग्री लेते थे या प्रोफेशनल कॉलेज में जाते थे, उससे आज बड़े हैं। लेकिन जैसा अभी लेफ्टिनेंट कर्नल जी ने बताया, उनको दादा ने उनको आर्मी में जाने के लिए हाँ नहीं कहा, ना कहा, जाने के लिए अनुमति नहीं दी। मेरा अनुभव है, आज भी जितना हम अलग अलग घरों में, परिवारों में जाते हैं, पढ़ाई के विषय में, कमाई के विषय में भी आज पहले जितना था उससे ज़्यादा मौका महिलाओं को मिल रहे हैं। परंतु बहुत सारे विषयों में निर्णय लेने में और निर्णय प्रक्रिया में अपना बात रखने में आज भी परिस्थिति पूरा एक, जिसको कहा जाता है, एक संतुलित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुभव है, हम देश में 1,30,000 से ज़्यादा सेवा कार्य हम चला रहे हैं। सेवा कार्य में, सेवा कार्य चलाने में, सेवा कार्य का निर्णय प्रक्रिया में जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, अपना कार्य का गुणवत्ता भी तुलना, यदि तुलनात्मक रीति से देखें तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये संवेदनशीलता, एकाग्रता महिलाओं में जितना रहता है, उसका असर निर्णय प्रक्रिया में भी रहता है। हमारे सामने इसरो का ही बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी अभी इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनसे मिलने का ऐसा ही संवाद करने का मौका मिला। वो भी कह रहे थे, बहुत सारे विषयों में इसरो के टेक्निकल विषय भी हो सकता है, फाइनेंशियल कुछ विषय भी हो सकता है। ऐसा मातृशक्ति का जहाँ भूमिका है, योगदान है निर्णय प्रक्रिया में, बहुत उसका क्वालिटी भी बढ़ता है। एक समाज के नाते में भी मुझे लगता है, एक देश के नाते में भी अहिल्याबाई जी, देवी जी का जीवन संदेश यदि हमको लेना है तो इस विषय में भी हमको, मुझे लगता है एक समाज के नाते, सरकार 33% करता है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन एक समाज के नाते हमारा उसमें क्या है, हमारा भूमिका, मुझे लगता है हमको अपना परिवार, कुटुंब, समुदाय, यहाँ ये मनस्थिति निर्माण करने का आवश्यकता है। अपने परम पूज्य सत्संग चालक जी एक 4 साल पहले दिल्ली में ऐसा ही एक महिला अध्ययन का विषय अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार से जुड़े हुए बहुत सारे महिला संस्थाओं ने मिलकर जो अध्ययन का प्रस्तुति जब की, उस पुस्तक विमोचन, उस अध्ययन का विमोचन के संदर्भ में यही विषय रखा। महिलाओं का, मातृशक्ति का समाज जीवन में भागीदारी बढ़ाने से अपना समाज का, जैसा हम सोच रहे समाज उन्नति का, समाज परिवर्तन का काम, उसको गति भी मिलेगा, उसका गुणात्मक वृद्धि भी होगा। मुझे लगता है लोकमाता अहिल्याबाई देवी जी का जीवन संदेश में ये मातृत्व का और नेतृत्व का और कर्तृत्व का तीनों संदेश आज के पीढ़ी के लिए या आज वर्तमान में जो निर्णय प्रक्रिया में ज़्यादा है, समाज में, परिवार में, समुदाय में, हम सभी के लिए ये है, ऐसा मुझे लगता है। और मुख्यतः ये विषय को ने अहिल्याबाई देवी जी ऐसा जीवन को अगले पीढ़ी को हमको पहुंचाना है। ये बहुत एक सुंदर प्रयास है, रील माध्यम से यहाँ आज दिखाया गया है। आज जिसको कहा जाता है
जेन जी यानी आगे आने वाले पीढ़ी, वो किस माध्यम से ऐसा महापुरुषों का, ऐसा मातृशक्ति का जीवन को, जीवन संदेश को स्वीकार कर सकते हैं, उसी माध्यम से हमको देना है। अपना इस समारोह समिति का भी प्रयास है, जो आज के पीढ़ी जिससे लेते हैं, वो किंडल हो सकता है, स्पॉटिफाई हो सकता है, ऐसा माध्यम से भी हम दे रहे हैं। मुझे लगता है आगे आने वाले पीढ़ी, युवक युवतियाँ, बालक बालिका, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं उस माध्यम से ऐसा महापुरुषों का, मातृशक्ति का, जिन्होंने हमारा समाज जीवन में बहुत बड़ा नेतृत्व देते हुए परिवर्तन लाए, ऐसा जीवन का जो संदेश है हमको पहुंचाना चाहिए। ये हम सबके ऊपर जो दायित्व है, ये भी हमको पूरा करना है। मुझे लगता है आज पूरा यहाँ मंच से जो भी मातृशक्ति जो बेटे या उदयराजे जो बेटे, हम सभी ने जो यहाँ आपके सम्मुख रख रहे हैं, मुझे लगता है ये संदेश ये केवल एक 300 साल के आचरण का एक कार्यक्रम जैसा ना होते हुए, इससे जो मैसेज हमको लेना है मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरा समुदाय जीवन में, मेरा परिवार जीवन में, उसमें कुछ प्रतिशत भी हम यदि कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम सार्थक ऐसा मान सकते हैं। मुझे विश्वास है हम सभी ऐसा एक अहिल्याबाई देवी जी ऐसा जीवन इसका स्मरण आज कर रहे हैं, और जिस दिन ये पवित्र दिन हम इसका स्मरण कर रहे हैं, निश्चित रीति से हम सभी का जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, समुदाय जीवन के, समाज जीवन में एक हमारा सबका प्रयत्न से कुछ परिवर्तन तो निश्चित होने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तो एक भाव निर्माण से ही होता है। आज मंच में हम जो देखे, हम सुने, मुझे लगता है हम सभी का जीवन में ऐसे एक परिवर्तन निश्चित गति से आएगा। मैं आज इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है और मंच पर जो भी यहाँ प्रस्तुति हुआ, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके वो प्रस्तुति किया है, सबको नमन करते हुए मेरा वाक्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।